लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी ताकत लगा के हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। 4 दिन पहले जब आपके साथ सत्संग हो रहा था तो मैंने सबसे लास्ट में एक निवेदन किया था कि आईने को साफ किया तो मैं नजर आया और मैं को साफ किया तो तू नजर आया। आप और हम लोग आईना तो खूब आराम से साफ कर लेते हैं क्योंकि हम अपने चेहरे को देखना चाहते हैं, शरीर को देखना चाहते हैं, लेकिन हमने अपना मन शुद्ध नहीं किया। मन को जिस दिन आप और हम शुद्ध कर लेंगे तो उसी दिन भगवत प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार सबको हो जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, और इसलिए तो रोज ही चर्चा चलती है कि मैं के साफ करने का तात्पर्य क्या है। जैसे आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेते हैं, उसी पल आपको परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, बार बार सोचिए, मनुष्य शरीर मिला, भगवत प्राप्ति का मौका मिला, फिर भी हम अपना कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? निवेदन करना मेरा कार्य है और आप पूरा प्रयत्न कीजिएगा। अपना अंतःकरण हमने बिगाड़ा है। आज की चर्चा में एक नए सिरे से बात शुरू करना चाहता हूं। अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य कहीं जा रहा हो तो हम जरूर पूछते हैं कि आप घर वापसी कब आओगे। पति जा रहा हो तो पत्नी पूछती है
बेटा जा रहा हो तो मम्मी पापा पूछते हैं। और आप सोचोगे क्या ये नहीं पूछना चाहिए? अवश्य पूछना चाहिए। अब आप बताइएगा, क्या जानवरों के माँ बाप कभी उनसे पूछते हैं कि आप वापस कब आ रहे हो? उनको सेंस नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हमारा परमात्मा हमसे पूछता है कि घर कब लौटोगे, घर कब लौटोगे? आप कहोगे ये बात तो मेरे मम्मी पापा भी पूछते थे, मेरी पत्नी भी पूछती है, मेरा भाई भी पूछता है, परिवार के सभी बड़े लोग पूछते हैं जब कहीं जाओ तो भगवान को नहीं पूछना चाहिए? आप भगवान की संतान हो और भगवान के साथ तो आपके सारे रिश्ते हैं। भगवान आपका पति भी है, माता पिता भी है, पत्नी भी है। और जब जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है, भगवान हमारे को मनुष्य शरीर में वापस लौटने के लिए ही भेजता है। घर वापसी के लिए ये मौका दिया जाता है, जिसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, कि यही शरीर है जिससे आप अपने घर वापस जा सकते हैं। लेकिन भगवान जिद नहीं करते। आपने देखा होगा घर परिवार के लोग भी, जब आप कहते हो आपको नहीं पता कितना व्यापार फैला हुआ है हमारा विदेशों में, कहाँ कहाँ तक हमारा व्यापार फैला हुआ है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, तो माँ बाप, पत्नी, पति सब चुप हो जाते हैं, भाई ठीक है अब इनकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार आप और हम लोगों ने भी अपने को शरीर मानकर पूरे संसार में अपने रिश्ते नाते, अपना परिचय, अपनी मन की, जिसे कहते हैं ना, मन हमारा 24 घंटे जाता रहता है, लेकिन हमें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि भगवान को हमने क्या वादा किया था परमात्मा से माँ के गर्भ से जब आए थे, कि प्रभु बस एक बार आप मुझे इस नरक से निकाल दीजिए, जेल से निकाल दीजिए। कहाँ गया वो वादा? और आपको पता नहीं, हमारे और कोई कर्म नहीं, यही मनुष्य शरीर के कर्मों से ही ये 84 लोक योनियां मिलती हैं। 84 लाख योनियों में आप और हम लोग जो आते जाते हैं, इसका कोई और कारण नहीं है जानवरों के शरीर से, क्योंकि वो तो भोग योनि में है। इतनी सारी भोग योनियां और एक कर्म योनि, कई बार बुद्धि काम नहीं करती। कैसे हमारे को कितनी योनियों में भटकना पड़ता है आपको पता नहीं। हमारा मन पल पल में पाप करता रहता है, पल पल में। जब भी आप और हम कोई भी स्वार्थ के अंदर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने माता पिता को, किसी को सलाह देते हैं, तो भगवान उसे पाप नोट करते हैं कि देखो ये अपने बेटे को, अपनी बेटी को ही गलत शिक्षा दे रहे हैं। अब उसकी कौन सी योनियां मिलेंगी, उसके लिए गरुड़ पुराण के अंदर बहुत कुछ बताया गया है। आप लोग, हम सोचते नहीं नहीं हमने तो ऐसे कोई पाप नहीं किए। और मैं आपको सबको ये अपने सहित आईना दिखाना चाहता हूँ, ये 84 लाख योनियां इसी शरीर की देन है।
इसी शरीर के किए हुए, अच्छा कैसे कर्म, ये मत समझिएगा कि आपने हाथों से पैरों से कोई पाप किया है ना। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है, और मन से हम सुबह से शाम तक पाप ही पाप करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आज सत्संग से 15 मिनट पहले अचानक ये बात ध्यान आई कि घर कब लौटोगे, इसी पर इतनी बात मन में घूम रही थी कि भगवान भी हमसे पूछता है कि घर कब लौटोगे। अभी ये मत समझिएगा कि भगवान कह रहा है कि आप अभी ये अपना रास्ता छोड़ के वापस आ जाओ। जब शरीर पूरा हो जाओ तो वापस जाने की खबर है कि नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। अगर यहाँ पर संसार में कहीं पर भी आपका अपनापन रहेगा तो आप घर वापस अभी नहीं लौटना चाहते। भगवान को बताने की जरूरत नहीं है। हमने तो भगवान जी आपसे कहा भी नहीं था, जानत हैं प्रभु सबके मन की, उसे बताने की आवश्यकता नहीं, वो जानता है कि अभी मेरे बच्चे वापस नहीं लौटना चाहते। कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी जल्दी नहीं है, मैं तो मौका दे रहा हूं तुम्हारे को घर लौटने का, और रिटर्न टिकट करा के देते हैं भगवान। अब आप ना जाएं, आप संसार में अपनी टिकटें कराए रखें ममता मोह आसक्ति की, तो आप और हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। और मैं समझता हूं ये जो शब्द मैंने आपसे बोले हैं, आप सब लोग विचारेंगे जरूर कि अभी हमारा वापसी जाने का प्रोग्राम है या नहीं है। हाँ, ये आपको बता सकता हूं, ये शरीर के रिश्ते दातेदार आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो इन्हें ना आप पहचानोगे ना ये आपको पहचानेंगे। जाओगे तो कहाँ, 84 लाख योनियों में घूमोगे, लेकिन ना तो ये तुम्हें पहचानेंगे ना तुम इन्हें पहचानोगे। इसलिए सोचिएगा कि भगवान पूछ रहा है कि घर वापसी लौटने का मन है अभी, या भी और कुछ घूमने का प्रोग्राम है। और सुनिएगा, संसार में लोग, सबकी बात बता रहा हूं, संसार में हम सब लोग सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। झूठ भी बोलते हैं, मैंने झूठ के साथ भी कहा, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, सामान्य रूप से मैक्सिमम टाइम हम सत्य बोलते हैं, परंतु जब कोई स्वार्थ आपत्ति दिखाई दे, कहीं मान अपमान का प्रश्न हो, कोई लोभ हो, कोई क्रोध हो, ऐसे कारण उपस्थित होने पर प्राय लोग झूठ बोला करते हैं। वे समझते हैं यदि मैंने इस अवसर पर सत्य बोल दिया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, सामने वाला व्यक्ति मुझसे नाराज हो जाएगा, उससे मुझे जो लाभ मिल रहा है वो नष्ट हो जाएगा। परंतु सब लोग एक जैसे भी नहीं होते। जैसे कुछ एक दृष्टांत आप सुनिएगा, मीरा ने झूठ नहीं बोला, भक्त प्रहलाद ने झूठ नहीं बोला, राजा बलि ने झूठ नहीं बोला, लक्ष्मण जी ने झूठ नहीं बोला, भरत जी ने झूठ नहीं बोला। कुछ लोग ये सोचते हैं हानि लाभ तो जीवन में होता ही रहता है, ये संसार है, इसमें सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। मैं झूठ बोलकर ईश्वर को नाराज क्यों करूं?
क्यों? जिनसे बोल रहा हूं उन्हें तो नहीं पता चलेगा, उनकी दृष्टि में तो मैं पाक साबित रहूंगा, लेकिन हृदय में तो ईश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर को नाराज क्यों करूं? ऐसा करने पर ईश्वर मुझे दंड देगा। दंड देगा क्या मतलब? अपने घर का गेट बंद कर लेगा। इस जन्म में अब मेरे पास तो नहीं आ सकते। आपको एहसास नहीं, सत्संग में लाखों बार सुना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, फिर भी आपने झूठ बोला। और जो लाभ मुझे ईश्वर से मिल रहा है या भविष्य में मिलने वाला है, वो मेरा लाभ नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ क्या है जो आप और हम लोगों को मिला? एक तो ये मानव चोला मिलना, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान की कृपा से शरीर मिला जिसको आप और हम लोग, मैं अपने सहित बार बार बोलता हूं आप लोगों से, हम सब मूर्ख थे। माँ बाप को तो निमित्त बनाया गया है। भगवान की कृपा से आपको मानव चोला मिला। दूसरा, आप और हम लोगों के जीवन में ये संत महात्मा, ये भी भगवान की कृपा के बिना नहीं आते हैं। इसलिए ऐसे लोग ईश्वर को सामने रखकर सत्य ही बोलते हैं, जिसको ये एहसास होने लगता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप कहेंगे जो पुराना हमने झूठ बोला है भगवान उसको सबको मिटा देंगे। बहुत ध्यान से सुनो, आप आज से जाग जाइए, जब जागो तब सवेरा। आज से आपको एहसास हो गया कि जो मैं बोल रहा हूं वो भगवान नोट कर रहा है। अपने बेटे से झूठ बोलूं, अपनी बेटी से झूठ बोलूं, अपने पति से झूठ बोलूं, अपनी पत्नी से झूठ बोलूं, अरे कल का पाप भगवान माफ कर सकता है, क्योंकि तुम्हें आज ज्ञान हुआ कि तुम आत्मा हो और भगवान तुम्हारे अंदर 24 घंटे देख रहा है। इसलिए ऐसे लोग, संत महात्मा, भक्त प्रहलाद ने कितनी बड़े दृष्टांत है उसका कि शारीरिक सारे दुख सहे लेकिन झूठ नहीं बोला। ईश्वर को सामने रखकर। ईश्वर को सामने कैसे रखा? बस नारद जी ने इतना ही तो कहा होगा ना कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। उन्हें याद रहा, आप और हम लोग भूल जाते हैं। आप हम लोग क्यों भूल जाते हैं? वो भी मनुष्य शरीर में थे, हम भी मनुष्य शरीर में हैं। उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। हमें शरीर का ज्ञान 24 घंटे बना रहता है। बस इतना सा फर्क है। अगर आपको 24 घंटे आत्मज्ञान होगा तो परमात्मा की अनुभूति भी साथ साथ होगी। आप किसी पर डिपेंड नहीं है। अक्सर जैसे बच्चे माँ बाप पर डिपेंड होते हैं और माँ बाप बच्चों पर डिपेंड होते हैं, तो कोई माँ बाप ये ना समझें कि मैंने बच्चे पाले हैं और कोई बच्चे ये ना सोचें कि माँ बाप को मैं पाल रहा हूँ। पालनहार तो कोई और है, वो पालन कर रहा है, आपको केवल निमित्त बनाए हुए है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो सत्य बोलता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, ऐसे अवसर पर उनको सहन करने की शक्ति, सच बोलने की शक्ति ईश्वर ही तो देता है। अब आप बताइए, आपसे कोई सांसारिक बातें करे
और आप एक बार सत्य बोल दो कि मेरे को अब संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि वो बुरा मान जाएगा। यानी आपको शरीर के बुरा मानने की तो चिंता है, आपके अंदर बैठा प्रीतम परमात्मा, उसे बुरा लग रहा है, वो आपका पाप नोट कर रहा है, इसकी चिंता नहीं है। ये सत्य बोलने की शक्ति ईश्वर ही देता है। इसलिए सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, संसार के लोग भले ही नाराज हो जाएं, परिवार के लोग भले ही नाराज हो जाएं, आप ईश्वर को नाराज ना करें। क्यों? बहुत मुश्किलों में तो आपको ज्ञान हुआ है कि भगवान की कृपा से शरीर मिला है और भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, और तीसरी बात घर वापसी के लिए शरीर मिला है। अब मैं इस देह में प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करूंगा बस। यदि ईश्वर नाराज हो गया तो आपको उससे अधिक हानि उठानी पड़ेगी, संसार के लोग आपकी कम हानि कर पाएंगे। संसार के लोगों से प्रति हम ज्यादा सावधान रहते हैं, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। ईश्वर तो आगे पशु पक्षी घोड़ा सांप बिच्छू आदि पता नहीं क्या क्या बना देंगे, सोच के देखिएगा। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। 4 दिन पहले आपसे चर्चा चल रही थी कि उद्धव को भगवान ने गोपियों के पास भेजने के लिए 2 कार्यों से डिसाइड किया। एक तो इसलिए कि इसे प्रेम का पता चले, क्योंकि मुझसे बार बार प्रश्न करता है, ज्ञानी है ना, अब ज्ञानी में जब तक प्रेम नहीं आता, जब तो वो प्रेम को जानता नहीं है। ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं है। और मेरे पास आकर मेरा कजन बनकर, मेरा सखा बनकर, मेरा प्रपन्न बनकर अगर इसे प्रेम का पता ना चला तो मेरे पास आने का भी इसे क्या लाभ मिला। तो भगवान ने गुण देखा कि उनके अंदर प्रपन्नता थी, और मैंने आपको बताया था प्रपन्न माने वो किसी दूसरे का अन्य आश्रय लेगा ही नहीं। जैसे उद्धव जी ने अपने माता पिता घर जाना छोड़ दिया, पक्के भगवान के आश्रित थे, लेकिन फिर भी प्रेम का ज्ञान नहीं था, प्रपन्न थे, पक्के शिष्य थे, तो उन्हें एक क्लास आगे प्रेम की बढ़ाने के लिए भगवान भेजना चाहते थे, और दूसरा गोपियों का संदेश लेने भेजना चाहते थे, अपने माता पिता को सांत्वना देना चाहते थे, ग्वाल वालों को सांत्वना देना चाहते थे, गोपियों को अपने प्रेम की अवगत कराना चाहते थे कि जैसी दशा तुम मेरे प्रति हर पल तड़पती रहती हो, ऐसी सेम दशा मेरी है, कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भगवान में विरह में कोई दुख हुआ, गोपों को भगवान के विरह में कोई दुख हुआ, गोपी को भगवान के विरह में कोई दुख हुआ, तो ये दुख गोपियों को नहीं हो रहा, भगवान को होता है। आप और हम लोगों को देखो,
बच्चा बीमार हो तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। ये आप सब लोगों का तजुर्बा होगा। बच्चा बीमार हो तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही इस संसार का प्रत्येक जीव भगवान का प्रेमी अगर दुखी होता है तो भगवान को बहुत दुख होता है। उस दुख की कल्पना आप और हम लोग सोच नहीं सकते हैं। अभी आप और हम लोग समझना भी इतना आसान नहीं है। इससे आगे चर्चा करें। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिएगा। श्री राधे गो